इसी संदर्भ में एक कहानी है। चोरों ने राजकोष से चोरी की, रक्षकों को आहट मिल गई। उन्होंने उनका पीछा किया। बचने के लिए चोरों ने रास्ते में मांडव ऋषि के आश्रम में चोरी का माल फेंक दिया तथा स्वयं निकल गए। रक्षकों ने मांडव ऋषि को ही अपराधी मानकर पकड़ लिया। नियमानुसार उन्हें दंड दिया गया। ऋषि को वधस्तंभ पर यानी सूली पर चढ़ाया गया। ऋषि स्वभाववश वहाँ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। तपबल से सूली का प्रभाव लंबे समय तक न हुआ। असली चोरों का पता चला। राजा को सूचना मिली। उन्होंने समझ लिया कि भूल हुई है। धोखे से कोई श्रेष्ठ तपस्वी पकड़ में आ गया। उन्होंने ऋषि को मुक्त किया और भूल की क्षमा मांगी। ऋषि ने राजा तथा रक्षकों को तो भूल के लिए क्षमा कर दिया, किंतु यमराज को क्षमा नहीं किया। उनके दरबार में जाकर पूछा, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतने समय तक सूली की यातना क्यों दी? यम बोले, 3 वर्ष की आयु में आपने कांटे से तितली को बेच दिया था, उसकी यह सजा थी। पशु पक्षियों को पीड़ा देना भी अपराध है। तपस्वी ऋषि न्याय शास्त्र के भी मर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा, अबोध स्थिति से हुए अपराधों का दंड स्वप्न में दिए जाने की व्यवस्था है। आपने उनका पालन नहीं किया, मुझे गलत ढंग से यातना दी। कर्तव्य पालन में प्रमाद बरतने के अपराध में मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम्हें शूद्र कुल में जन्म लेना होगा। भारतीय संस्कृति की यह महानता रही है कि सर्वोच्च न्यायकर्ता को भी उसकी भूल का दंड दिया जा सकता है। यमराज इसी शापवश दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्मे और धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर के रूप में भी जन्मे। तो जन्म निर्भर करता है कर्म पर। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म के साथ जब कर्म जुड़ता है तो जन्म की श्रेष्ठता अनुभव कर सकते हैं। जन्म के साथ अगर कर्म नहीं जुड़ता तो श्रेष्ठता की अनुभूति नहीं हो सकती। अब कर्म कैसा होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मनुष्य अनेक जन्मों में अनेक योनियों में भोग करके मनुष्य जन्म पाता है। आपकी यात्रा चली आ रही है। अगर आप धूल भरे रास्ते से चल रहे हैं, धूल मिट्टी आपके कपड़ों पर होती है, तो मनुष्य के चित्त में भी बहुत सारी धूल मिट्टी की परतें जमी रहती हैं। वे धूल मिट्टी हटे, इस हेतु हमें प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म फल की सारी व्यवस्था इतनी सुनिश्चित है कि उसकी सुनिश्चितता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। एक बहेलिये के तीर से विकर्ण देश के राजकुमार की मृत्यु हो गई। बहेलिया पकड़ा गया, दरबार में पेश हुआ। बहेलिये से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, इसकी मृत्यु उसे वहां लेकर पहुंच गई। मृत्यु को बुलाया गया। उसने कहा, विधाता के आदेश से मैं मारती हूँ। विधाता का आवाहन किया गया। वे बोले, हम तो आत्माओं के कर्मफल को देखकर कोई विधान बनाते हैं। राजकुमार की आत्मा फिर बुलाई गई। उसने कहा, पिछले जन्म में मैंने इसी स्थान पर एक हिरण को मारा था। वह हिरण ही बहेलिया बनकर मेरे प्राण हरण करके ले गया। दरबार के सभी लोगों ने कर्मफल की महत्ता स्वीकार की और बहेलियों के द्वारा अनजाने में तीर लगने के कारण उसे निर्दोष माना गया और उसे छोड़ दिया गया। हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न पहुंचाई जाए, क्योंकि वह हमारे बंधन का कारण बनता है।